हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में होली का दहन कब है, होली कब मनाई जाएगी और किस दिन होली मनाना उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा जो पड़ती है उस दिन हम होली मनाते हैं और होली का दहन करते हैं। साल 2025 में 13 मार्च दिन गुरुवार को होली का दहन होगा, होली मनाई जाएगी। और 14 मार्च 2025 में अगले दिन 14 मार्च सुबह में शुक्रवार है, शुक्रवार को रंगों की होली खेली जाएगी। और होली के मनाने के सबके वहाँ थोड़े अलग अलग नियम होते हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले हम सुबह में हमें जल्दी उठना चाहिए। होली के दिन जो हम महिलाएं होती हैं उन पर ही कार्य भार अधिक होता है होली का। ठीक है जी, तो हमें सबसे पहले सुबह सवेरे उठ जाना है, अपना घर में साफ सफाई करके अच्छे से वस्त्र पहनकर हमें होली का पूजन करना चाहिए। होली का पूजन दोस्तों सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से थोड़ा किया जाता है। जैसे कि हम होली मनाते हैं, होली औरत जो नवविवाहित होती है, जिनकी नई नई शादी होती है, लड़की बहू बेटी, तो उन्हें होली के दहन की जो झल है वो नहीं देखनी चाहिए। होली का दहन मतलब नहीं देखना चाहिए। और रंगों की होली अगले दिन होती है। तो जिस दिन होली मनाते हैं दोस्तों, हमें अच्छे से तैयार होकर सुबह में 16 श्रृंगार करके होली की पूजा करते हैं। होली की पूजा जब करते हैं दोस्तों हम, तो हमें उसमें बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ जिनकी ज़रूरत पड़ती है। और इस होलिका दहन की होली क्यों मनाई जाती है, बहुत अच्छी बहुत सुंदर कहानी है दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि हिरण्यकश्यप होलिका का भाई था और उनका एक बेटा प्रहलाद था जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का भगत था। तो उसे बहुत कष्ट दिया उसके बाप ने, मतलब उसके पापा ने, हिरण्यकश्यप ने बहुत कष्ट दिया। कभी उसको तेल की कढ़ाई में डाल दिया, कभी उसको सांप से कटवाया, कभी बिच्छू से कटवाया, कभी खंबे के बांध दिया। तो इस तरह उसने बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट से दिया है अपने बेटे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने। फिर उनसे भी वो नहीं मरा क्योंकि वो भगवान विष्णु का भगत था। तो भगवान विष्णु उसकी रक्षा कर रहे थे, रक्षा करते रहे कि वो, उसके पापा का यो कहना था कि सारे जग में संसार में मेरी ही पूजा हो और सब मेरी ही गुणगान करे। तो उनका जो बेटा था दोस्तों प्रहलाद, वो कहता था कि नहीं पापा, भगवान तो भगवान होते हैं और हम सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को ही हमें मानना चाहिए। तो इस तरह से जब वो सुनता था हिरण्यकश्यप अपने बेटे के शब्द, तो उसे बहुत क्रोध आता था, बहुत गुस्सा आता था। तो इसने क्या करा, होली जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी, तो उसे दोस्तों एक वरदान मिला हुआ था, एक सोल मिला हुआ था वरदान में कि वो उस सोल को ओढ़कर किसी भी अग्नि में प्रवेश कर सकती है तो वह नहीं जलेगी। इसी बात का होलिका को घमंड था अपने ऊपर। तो ये कहानी बहुत अच्छी है, सुंदर है, सदियों पुरानी कहानी है दोस्तों। तो मैं इसे लेकर बैठ जाऊंगी गोद में अपनी और होली में बैठ जाऊंगी। तो उसने कहा, अपने भाई हिरण्यकश्यप थे, तो उसने किया, उनको सही है बहन, ऐसा ही करो। तो जब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को वो सोल उठाकर अपना अग्नि में प्रवेश किया उसने, और प्रहलाद को गोद में ले लिया, तो उसमें आग लगा दी दोस्तों जो होली की थी। जैसे लकड़ी डालते हैं, उपले डालते हैं, बरकुल्ले डालते हैं हम, उनमें आग प्रज्वलित कर दी। वो तो देखा कि होली तो उसमें जलकर भस्म हो गई और जो भक्त प्रहलाद था भगवान विष्णु का, वो बच गया। तो वो क्यों बचा कि उसने भगवान विष्णु के गुणगान करे, उनकी भक्ति करता रहा और उनसे घमंड था होलिका को, तो होलिका वहीं जल गई, वहीं उसका दहन हो गया। तब से हम होली मनाते हैं सभी सारे भारतवर्ष में धूमधाम से। होली का त्यौहार इसी कारण से मनाया जाता है। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की ये कहानी थी, इस वजह से होली मनाई जाती है। तो होली में दोस्तों बरकुल्ले जो होते हैं गोबर से बनाए जाते हैं। गाय का गोबर ले लीजिए, भैंस का गोबर ले लीजिए, तो गोबर से बनाए जाते हैं छोटे छोटे बरकुल्ले, जिनकी हम रस्सी में डालकर माला सी बना लेते हैं और होलिका पे हार की तरह चढ़ा सकते हैं। और वो आप हार की तरह चढ़ाते हैं दोस्तों, जैसे कि माला हमने पहना दी, इस तरह से ही बहुत सारी मालाएं बना लेते हैं। चांद, सूरज और गुड्डा गुड्डी, पटला पटली, ऐसे ऐसे बरकुल्ले बनाए जाते हैं। सबके यहाँ थोड़ी अलग अलग रीति रिवाज है। शहरों में बरकुल्ले नहीं मिलते, नहीं बनाए जाते, लेकिन गाँव में अभी तक भी ये प्रथा चालू है दोस्तों। तो फिर हमें उसको क्या करते हैं, जब हम होली पूजने जाते हैं, होली की पूजा करने जाते हैं, तो होली में हम चौक पूर लेते हैं। वहाँ पे
जहाँ पे हम होली पूजते हैं, जहाँ होली अधिकतर चौराहे पर होती है दोस्तों, तो वहाँ पे हम चौक पूर लेते हैं आटे से और हल्दी से। चौक पूर लेते हैं और उसमें हम एक उपला लेते हैं, बहुत बड़ा उपला लेते हैं। तो उपले पर हम कच्चा सूत बांधते हैं दोस्तों। कच्चा सूत का जो धागा होता है वो लपेटते हैं। उस धागे को लपेट कर हम वहाँ रख देते हैं होली माता के सामने। और अच्छे से जो हम 16 श्रृंगार करके जाते हैं, हमें अपना उस दिन 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए जब हमें होली की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से बेर चढ़ाए जाते हैं, हार चढ़ाए जाते हैं मिठाई में, और बतासे चढ़ाए जाते हैं, और ऋतु फल में बेर ही चढ़ाए जाते हैं, संतरे नहीं चढ़ाए जाते। ठीक है जी। ऋतु फल तो बेर तो बहुत ज़रूरी होते हैं चढ़ाने। और हार जो गले में मीठे जो हार आते हैं चीनी के, और बरकुल्लों के भी हार चढ़ाए जाते हैं। और फूल माला भी आप लोग चढ़ा सकते हो। साड़ी, चुनरी, सूट, कुछ भी वस्त्र आप लोग होली को दे सकते हो, जो पूजा सामग्री में हमें ये लेनी होती है। ठीक है। और उपटन बनाकर भी लोग बाग होली में डालते हैं, और भी घरों में कुछ ना कुछ करके होली में डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली में सारे जो कष्ट है पाप नष्ट हो जाते हैं होली में जलकर। तो अपने घरों में लोग बाग बहुत से सारे उपाय आजमाते हैं और होली में जला देते हैं। इससे ये होता है कि सारे साल हमारे जो घर में है सुख शांति और बरकत बनी रहती है। तो ये इस तरह से होली की हम पूजा करते हैं और फेरी लगाते हैं। कच्चे सूत को लपेटकर लकड़ी में बांध देते हैं। कच्चा सूत भी ले लीजिए। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है मान लीजिए, तो आपके पास रील जो आती है वाइट वाली रील ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, और लोटे में जल लेते हैं दोस्तों। और होली के हम 7 परिक्रमा करते हैं। फेरी लगाती है जो सुहागन महिलाएं होती है, वे फेरी लगाती है होली की पूजा करने के बाद। होली की पूजा करने के बाद फेरी लगाती है। इस तरह से हम होली की पूजा करते हैं। होलिका का दहन कहीं में 11 बजे होता है, और कहीं दोस्तों होता है 12 बजे के बाद, और कहीं पे दोस्तों 8, 9, 10 बजे के बाद ही होलिका दहन हो जाता है। तो ये जो होलिका दहन होता है दोस्तों, इसमें गेहूं की बाल, गन्ना हमारे यहाँ ले जाया जाता है, पूजा जाता है, और होली की झल में उस गन्ने को झुलसाया जाता है। तो आप लोग अपना नियम देख लीजिए, जो भी आपके घर का नियम है। तो ये नियम सभी के यहाँ तो लागू नहीं होता, लेकिन गेहूं की जो बाल होती है वो हमें पूजा में ज़रूर चढ़ानी होती है। माता होली माता के पास जब हम पूजा करते हैं तो गेहूं की बाल का भी अत्यंत महत्व है। ऐसा होता है कि हमारे घर में अन्न धन की पूरे साल कमी नहीं होती। तो इस तरह से हम गेहूं और गन्ने को वहाँ पे उसकी लपटों में झुलसा लेते हैं, और जो भी उस गन्ने को चूसता है, उस दानों को खाता है, बालों के, उनके दांत, उनका कष्ट सब दूर हो जाते हैं दोस्तों। दांतों में दर्द नहीं होता और दांत मजबूत हो जाते हैं। ठीक है जी। इस तरह से हम होली मनाते हैं, होली का दहन किया जाता है। तो अब आगे जान लेते हैं फाल्गुन मास में जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं लोग करते हैं, माताएं बहनें करती हैं पूर्णिमा का व्रत। उस दिन हम स्नान दान की भी पूर्णिमा है, तो आप लोग होली पूजन के बाद भी दान कर सकते हो, और होली से पहले भी दान कर सकते हो, और भगवान सत्यनारायण की कथा कहलवा भी सकते हो, और कथा सुन भी सकते हो। और जो होली का त्यौहार होता है दोस्तों, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर त्यौहार होता है। रंग बिरंगे रंगों से हम होली मनाते हैं, लेकिन थोड़े से अपने मतलब उस दिन लड़ाई झगड़ा भी दोस्तों बहुत चांस होते हैं। जो रंगों की होली होती है उसमें बहुत चांस होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो इसलिए अपनी सावधानी पूर्वक हमें होली मनानी चाहिए, किसी के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हमारा जो मन है खराब हो जाता है दोस्तों। मन खराब हो जाता है तो हमारे होली का जो त्यौहार है वो बिगड़ जाता है। तो हमें बचाव का बहुत सावधानी पूर्वक कलर की होली खेलनी चाहिए, और अपने परिवार में एक दूसरे को कलर जरूर लगाए। रंग गुलाल होली माता को भी चढ़ाए दोस्तों जब होली की पूजा करते हैं। और भगवान जी का मंदिर भी हमें उस दिन ज़रूर जाना चाहिए होली पूजन के बाद। पहले होली पूजन होती है, फिर मंदिर में देवी देवता पूजते हैं। इस तरह से हम होली का पर्व मनाते हैं, और होली का दहन किया जाता है। जो बहन बेटी होती है, बहू होती है, उन्हें होली की जो झल है दोस्तों, जब होली की लपटें निकलती है, होली मतलब दहन होती हुई नहीं देखनी चाहिए, होली को जलती हुई नहीं देखना चाहिए, अपना अंदर ही रहना चाहिए। अधिकतर चौराहे पर ही होली होती है, क्योंकि चौराहे पर ही ज़्यादा जादू टोटके होते हैं, तो वे सब उसमें नष्ट हो जाते हैं होली में, इसलिए चौराहे पर ही होली होती है।
ठीक है जी। तो हमें बेर विशेष रूप से बेर जरूर चढ़ानी चाहिए। एक दिन पहले से ही हमें पूजा की सामग्री जो है तैयार कर लेनी चाहिए। उसमें दोस्तों पूजा की सामग्री में दिया बाती, माचिस, कलावा, रोली और जी आटा, हल्दी और चावल, रुपये, पैसा, वस्त्र आप ब्राह्मण को भी दे सकते हो होली पे पूजने के बाद। इन्हीं सभी बातों का एक लोटा होता है दोस्तों, जो हम पानी का लोटा लेते हैं, उसे फेरी लगाते हुए एक हाथ में हम धागा पकड़ते हैं और एक हाथ में हम लोटा की धार डालते जाते हैं। लोटे का पानी 7 बार घुमाते हैं। इस तरह पूरी परिक्रमा करते हैं। जब हम 7 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 2 नहीं करनी, 7 या 5 परिक्रमा हमें जरूर करनी चाहिए। और बचा हुआ जल अपने घर लेकर जरूर आना चाहिए। लोटे का अपने दोनों जो हमारी जो चौखटे होती है, चौखट होती है, गेट होता है मेन डोर, उसके दोनों तरफ हमें उस दिन स्वास्तिक बनाना चाहिए। और होली का जो जल लाते हैं बचा हुआ, उससे हमें अपने कोले जिसे कहते हैं ठंडे जरूर करने चाहिए दोस्तों। ठीक है जी। तो इन्हीं सभी बातों का हमें होली का ध्यान रखना चाहिए और अपनी मन अच्छे से होली का त्यौहार मनाना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उस दिन मिष्ठान भी बनाया जाता है दोस्तों। लोग सभी के घरों में गुंजिया बनती है, पूड़ी पकौड़ी बनती है। अगले दिन कलर की होली होती है। तो अब अपना अच्छे से होली एंजॉय कीजिए। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो और कुछ जानकारी अगली वीडियो में दूंगी दोस्तों। सारी जानकारी इसी में दे दूंगी तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।